और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर आप जिस तरीके से किसानों का माफ कीजिए पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, इस बीच दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने मुख्य सचिव से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर जो 45 करोड़ रुपए अपने घर पर खर्च किए हैं उसको लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने बंगले का रेनोवेशन करा है उसके बाद से बीजेपी हमलावर है। दिल्ली में अलग अलग जगह पोस्टर्स लगा दिए गए, पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए गए और इसमें यह भी कहा गया कि अब आगरा आपको जाने की जरूरत नहीं है ताजमहल देखने के लिए, बल्कि यहीं दिल्ली में आप दीदार कर सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए खर्च किए हैं। ये भी बीजेपी कह रही है कि 45 करोड़ में रेनोवेशन नहीं, उसमें तो अलग तरीके से बंगला खड़ा कर दिया जाता है। इसमें बीजेपी हमलावर है और अब एलजी ने मुख्य सचिव से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है सीएम आवास के रेनोवेशन के मामले में। अब मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करके पूरी डिटेल एलजी ने मांगी है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। दो तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आरोपों का सामना कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी हमला करती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आरोपों से घिरे हुए बंगले के खर्च को लेकर सवालों का सामना कर रहे हैं और अब एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अंजलि मेरे साथ जुड़ गई है इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अंजलि, बीजेपी तो हमलावर थी, कल तो पोस्टर लग गए थे दिल्ली में जगह जगह और आज एलजी ने रिपोर्ट मांग ली। कह सकते हैं रचना कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ पूरा सियासी घमासान इस पूरे मामले पर मचा हुआ था, पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी आ गई थी, वहीं अब रिपोर्ट तलब की गई है एलजी वीके सक्सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर और 15 दिन का समय दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, 15 दिन के भीतर सबमिट किया जाएगा। इसमें एक एक जानकारी बतानी होगी कि कैसे सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी, कैसे अलग अलग जो फ्लैट्स हैं उनको एक किया जा रहा था, कैसे सरकारी बंगले का जो पूरा सौंदर्यीकरण है वो किया गया, कितना पैसा किस जगह पर इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर सियासत पहले इससे जबरदस्त है। जैसा कि आपने भी बताया कि पोस्टर वॉर भी इस पर छिड़ गया, बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी, अलग अलग तरीके से बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की गई। कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो खुद को आम आदमी बताती है, जनता की सेवक बताती है, वो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, जिसमें एक से एक जो लग्जरियस आइटम्स हैं उनकी खरीद की गई लाखों करोड़ों रुपए में, चाहे वो पर्दे हों, घर के कालीन हों, अलग अलग चीजों में कैसे लाखों रुपए का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली की जनता के पैसे खराब करने का आरोप लगाया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर और अब इस पूरे मामले पर दखल एलजी की भी हो गई है। रिपोर्ट तलब की गई है एलजी की तरफ से, 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी और उस रिपोर्ट में बताना होगा कि कैसे कैसे जो पैसे अलग अलग लगाए गए हैं चीजों में, इस पूरे बंगले के सौंदर्यीकरण में, उस सबको, उस पूरे डेटा को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है अंजलि कि जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है और अब एलजी ने भी रिपोर्ट मांग ली है, ये आज का मसला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिन से लगातार अरविंद केजरीवाल इन सवालों का सामना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि अलग अलग मसलों पर खुलकर बात करते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी वो सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं, इस मामले को लेकर चुप्पी क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस मामले पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि रचना देखिए सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये सवाल लाजमी भी है। 45 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 45 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ी राशि है जिसका इस्तेमाल किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स, एक सीएम कॉम्प्लेक्स अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी देखिए बात करती है आम जनता के हक की, आम जनता की आवाज उठाने की, अपने आप को बताती है कि हम पूरी तरह से साफ हैं, आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 45 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो हो सकता है ये एक वजह हो कि अरविंद केजरीवाल अभी तक कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर साफ है कि मुश्किलें अब उनकी जरूर बढ़ने वाली हैं, जिस तरह और अंजलि खास बात ये कि इससे पहले जब दिल्ली में पोस्टर वॉर चला, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर चला, चाहे वो पीएम की डिग्री
को लेकर हो या फिर ईमानदार और बेईमान की जंग को लेकर हो। अब जब दिल्ली में बीजेपी की तरफ से अलग अलग पोस्टर लगे, पोस्टर में ये लिखा गया कि देखिए अब ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं हो, यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास आप देख लीजिए जो कि अब ताजमहल से कम नहीं है। इसके जवाब में किसी तरह से पोस्टर वॉर नहीं छिड़ा, इसमें किसी तरह से पोस्टर में जवाब नहीं दिया गया। जवाब इसका नहीं है आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल रचना, बल्कि आम आदमी पार्टी के किसी कैबिनेट मंत्री की बात करें, किसी विधायक की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, अभी तक किसी की भी तरफ से इस पर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया गया है। सवाल ये हर बार हर मौकों पर उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के आवास के सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी, ये पैसा आखिर आया कहां से, क्यों इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया। तो ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से अभी जवाब देते नहीं बन रहा है। यही वजह की पलटवार में कोई पोस्टर हमने अलग अलग मुद्दों पर देखा है, जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होती है तो कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, कैसे एक दूसरे को घेरा जाता है, चाहे वो दिल्ली की शराब नीति घोटाले की बात करें या फिर अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अब जब बेईमानी पर उतर आए हैं तो फिर जवाब देते बन क्यों नहीं रहा है। जवाब का इंतजार हमें भी है। हर मसले को लेकर ट्वीट करते हैं। आज जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ बातचीत करने